तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे सबसे पहले हम लोग कुछ डिक्लेयर करते हुए। मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं कि अब से मैं गुंथर का फैन हूं। लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम्हारा फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कौन है, तो आज के बाद से जब भी आप एक क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर सुनने को मिलेगा गुंथर। गुंथर इज माई न्यू फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार। द रीजन भाई, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट हील हो चुके हैं गुंथर। जॉन सीना को उनके आखिरी मैच में टैप कराना इज नॉट सम इजी सेट टू डू। गुंथर ने किया है ये एंड गुंथर अब डिजर्व करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको यहाँ से सिर्फ ऊपर ही लेके जाएं। आई नो आप लोगों के काफी मिक्स्ड इमोशंस होंगे। कुछ को लग रहा होगा कि गुंथर डिजर्व नहीं करते थे, कुछ को देखो, कुछ को लगता है कि जॉन सीना को टैप ही नहीं करना चाहिए था। वो सही बात है, लेकिन गुंथर ने जिस प्रेशर में इतने सारे लोग मैच देख रहे थे, इतना अच्छा परफॉर्म किया, कैरेक्टर अपना इतना अच्छा प्ले किया बिना ब्रेक किए हुए, आई थिंक गुंथर को भी उसकी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। जॉन सीना ने खुद गुंथर को अप्रिशिएट किया होगा एंड आई थिंक गुंथर इज नाउ द बिगेस्ट हील इन द बिजनेस। जिस तरीके से इसने रिटायर करा भाई गोल्डबर्ग को एंड अभी जॉन सीना को, अभी आगे भी कौन कौन होने वाले हैं रिटायर गुंथर के हाथों में, अभी आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। फिलहाल गुंथर के लिए मैं सपोर्ट दिखाना चाहूंगा एंड अब से ये ऑफिशियल समझो भाई कि गुंथर इज माय न्यू फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार। आई थिंक द फ्यूचर इज ब्राइट फॉर गुंथर। बस यहां से एक भी गलती ना हो, गुंथर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैरी करेंगे अपने शोल्डर्स पे अभी से आने वाले कुछ सालों में। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं विंस मैकमैन की। क्या विंस मैकमैन बैकस्टेज थे जॉन सीना के फाइनल मैच के बाद? मैं आपको बताता हूँ क्या कहानी है। हुआ कुछ ऐसा कि जॉन सीना को तो हमने देखा भाई ऑन टीवी की, जॉन सीना ने तुरंत प्रोमो पैकेज देखा, उसके बाद अपने शूज उतारे जॉन सीना ने एंड सीधा वो बैकस्टेज चले गए। उसके बाद जितने टैलेंट्स आए थे ना पीछे से, वो वापस उसी रास्ते से नहीं गए, सिर्फ कुछ लोग गए। जॉन सीना के पीछे ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन एंड एक दो हायर अप्स गए उस रास्ते से वापस एंड बाकी के जो टैलेंट्स थे उनको दूसरे रास्ते से पीछे से भेजा गया। यानी कि वो लोग सेम रास्ते से नहीं गए, वो गोरिल्ला पोजीशन में नहीं गए होंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? लोगों ने स्पेकुलेट करा कि शायद बैकस्टेज गोरिल्ला पोजीशन में कोई एक मेजर नेम आया है, या तो विंस मैकमैन या तो डोनाल्ड ट्रंप। अब आपको मालूम है कि सबको इन नहीं दिया जाएगा भाई, अगर सभी अंदर घुस जाएंगे तो ये चीज़ लीक हो जाएगी। अगर विंस होते तो सबको पता लग जाता कि विंस मैकमैन बैकस्टेज आए हुए हैं एंड इसीलिए ये चीज़ खराब हो जाती। ट्रंप होते तो सेफ्टी इश्यूज होते हैं, तो ऐसे में कुछ पता तो नहीं चला कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन विंस को लेकर अपडेट आ गई। पीटर इनसाइडर का कहना है कि इसके बावजूद भी विंस मैकमैन बैकस्टेज नहीं थे, यानी कि जॉन सीना गए बैकस्टेज तो ऐसा नहीं था कि वो विंस से मिलने गए थे। विंस मैकमैन बैकस्टेज नहीं थे, विंस मैकमैन से प्रोमो में थे। आई थिंक भाई कि विंस मैकमैन एक इन्विटेशन डिजर्व करते थे। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मेन इमोशनल विंस मैकमैन जब आए स्क्रीन पे तभी हुए थे जॉन सीना। विंस मैकमैन मीन करते हैं जॉन सीना के लिए, तो अगर जॉन सीना इतना प्यार करते हैं विंस से तो विंस को एक इनविटेशन देनी चाहिए थी, विंस को आना चाहिए था इस मोमेंट के लिए। तो आई थिंक अगर विंस होते इन अटेंडेंस ना तो ट्रिपल एच की हालत खराब हो जानी थी, क्योंकि अगर सोचो विंस भी होते क्राउड में वहीं पे एंड ट्रिपल एच को इस तरीके से बू किया जा रहा था तो पता नहीं क्या हालात होते थे फिर ट्रिपल एच के। ट्रिपल एच तो शर्मसार हो जाते हैं एंड विंस मैकमैन के सपोर्ट में चांस लगने लगते हैं। तो एक मोमेंट होता, बहुत मजा आता अगर विंस मैकमैन वहां पे होते अटेंडेंस में तो, लेकिन वो बैक स्टेज भी नहीं थे। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स भाई अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि शो खत्म होने के बाद, सबके जाने के बाद 20 मिनट तक वहीं पे रिंग साइड खड़े रहे, यानी कि बैरिकेड साइड रिंग साइड पे कोडी रोड्स खड़े रहे एंड जॉन सीना के जूतों को नहीं हारते रहे। कोडी रोड्स वाज वेरी इमोशनल भाई, ही वाज क्राइंग हिज एस ऑफ। जिस तरीके से कोडी निहार रहे थे, कोडी की जो वीडियो पोस्ट की है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, कोडी की आंखें बाहर की तरफ आई जा रही है रो रो के। कोडी रोड्स एक्चुअली में जॉन सीना को बहुत एडमायर करते हैं एंड कोडी रोड्स जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे, जब वो टॉप पे नहीं थे, जब वो सीखते थे तो जॉन सीना से उन्होंने काफी कुछ सीखा है। जॉन सीना उस टाइम पे बिल्कुल अपने पीक पे थे, तो कोडी रोड्स डेफिनेटली ऐसा फील करेंगे, इमोशनल फील करेंगे एंड हर कोई सेम तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता है। कोडी ज़्यादा करते हैं, हमको मालूम है, कोडी के जो इमोशंस है वो जल्दी बाहर आ जाते हैं, तो कोडी ज़्यादा इमोशनल है। तो कोडी बहुत इमोशनल हो गया भाई जॉन सीना के जाने के बाद एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर मैंने देखी है, आपको भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। कोडी रोड्स 20 से 25 मिनट तक वहाँ पे रहे एंड जॉन सीना के जूतों को देखते रहे। अब यही शूज़ हैं जिसको फिल करना है कोडी को, बिकॉज कंपनी का बिगेस्ट बेबी फेस अब जा चुका है। अब अगर कोई नेक्स्ट बिगेस्ट बेबी फेस बनने का पोटेंशियल रखता है तो वो कोडी रोड्स ही हैं एंड कोडी रोड्स को अब इन शूज़ को फिल करना है, जो कि इतना ईजी नहीं होगा। लेट्स जस्ट होप कि जब कोडी भी रिटायर हो तो इस तरीके का ही हमें कुछ माहौल देखने को मिले, लेकिन उसके लिए कोडी को बहुत लंबा सफर तय करना है। हम लोग रैंडी ऑर्टन की बात करेंगे एंड आई थिंक इस पर थोड़ा फोकस देना चाहिए हमें। डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद रैंडी ऑर्टन को पनिश करिए, किसी चीज़ के लिए तो पनिश करिए, क्योंकि एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पहले रैंडी ऑर्टन जॉन सीना वाली ट्रिब्यूट वीडियो में नहीं थे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूट्यूब पे पोस्ट की थी, जिसमें लेसनर रोमन सब थे, वहां पे भी रैंडी ऑर्टन नहीं थे। वो बहुत एक मेजर क्वेश्चन था कि इस वीडियो को तो रिकॉर्ड इन्होंने पहले ही किया होगा, ये कहीं से भी रैंडी ऑर्टन की क्लिप डाल सकते थे। सेथ तो भाई इंजर्ड थे, सेथ रॉलिंस इंजरी के बावजूद अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे थे, तो रैंडी ऑर्टन क्यों नहीं यहाँ पे हो सकते थे? डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑर्टन को बोला ही नहीं होगा। रैंडी ऑर्टन यहाँ पे रिटायरमेंट मैच के लिए भी प्रेजेंट नहीं थे। रैंडी ऑर्टन अभी फिलहाल सऊदी में थे। रैंडी ऑर्टन बीस्ट लैंड यानी कि मिस्टर बीस्ट के नए प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से वहां पे गए, यानी कि रैंडी ऑर्टन को यहाँ होना चाहिए था
था, तो वहाँ सऊदी में मिस्टर बीस्ट के लिए हैं, क्योंकि WWE ने ये नेसेसरी नहीं समझा कि ऑर्टन का होना यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आल्सो जो जॉन सीना की रिटायरमेंट के बाद प्रोमो वीडियो दिखाई WWE ने, उसमें भी रैंडी ऑर्टन नहीं थे। उस वीडियो में आपको मिस दिखेंगे, CM पंक दिखेंगे, कोडी रोड्स, विंस मैकमैन तक दिखेंगे, लेकिन उस वीडियो में आपको रैंडी ऑर्टन नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि मल्टीपल वीडियो पैकेजेस आए भैया, एंड उसमें ऑर्टन का नामो निशान नहीं था। फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन वीडियो पैकेज में भी नहीं थे। क्या ऑर्टन को किसी तरीके से पनिश किया जा रहा है? वी ऑल नो भाई कि पिछले 2 महीने में ऑर्टन अपीयर नहीं हुए, होते भी तो वो टाइटल को घूरते रहते, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, उनका हील टर्न नहीं हो रहा है। क्या ट्रिपल एच किसी तरीके से ऑर्टन से कुछ बदला ले रहे हैं? आई डोंट नो, लेकिन एक रिपोर्ट मैंने पहले सुनी थी कि रैंडी ऑर्टन बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड नहीं है लाइक ट्रिपल एच के परफॉर्मेंस से, कि ट्रिपल एच ऐसे जो बुक करते हैं, रैंडी ऑर्टन उससे बहुत खुश नहीं है। रैंडी ऑर्टन को ज़्यादा पसंद खुद भी नहीं हो अपनी बुकिंग। ऑल्सो रैंडी ऑर्टन की वाइफ ने ऐसा रिएक्ट करा था किसी पोस्ट के नीचे फैंस के कि हाँ, रैंडी ऑर्टन को ढंग से बुक करना चाहिए। रैंडी ऑर्टन ने टिकट प्राइसेस के ऊपर भी रिएक्ट करके रखा है एंड बोला है कि ये तो बहुत ही महंगे हैं। तो रीजंस हो सकते हैं WWE के, लेकिन अगर आप रैंडी ऑर्टन को इस तरीके से ट्रीट करने की सोच रहे हो कि रैंडी ऑर्टन को ऐसे ट्रीट करेंगे, पनिश करेंगे, तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए अगर ऐसा है तो, जो कि दिख रहा है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एज स्टाइल्स को लेकर। तो भाई एज स्टाइल्स का रिएक्शन दिखा हमें ट्रिपल एच जब बू किए जा रहे थे, तो एज स्टाइल्स का रिएक्शन रिकॉर्ड हुआ। आप देखो इस वीडियो को, इस वीडियो में ट्रिपल एच को फैंस बहुत बू कर रहे हैं, बहुत ही क्रेजी बू कर रहे हैं भाई। ये रिएक्शन मैंने बहुत टाइम बाद ऐसा सुना। एंड एज स्टाइल्स यहाँ पे हंसते हुए आपको देखेंगे। एज स्टाइल्स को भी मालूम है कि हाँ दिस गाय फक्ड अप, तो एज स्टाइल्स भी हंसते हुए दिख रहे हैं। एंड समझ नहीं आ रहा था लोगों को कैसे रिएक्ट करे कैसे नहीं। ट्रिपल एच को खुद नहीं समझ आया, तो ट्रिपल एच ने खुद भी हंसा कि हैं अब मैं क्या ही करूँ, हंसी देता हूँ और क्या करूँ। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन गुंथर को लेकर है। तो भाई गुंथर कंफर्म हो चुके हैं कि लेसनर को भी रिटायर करेंगे। क्रेजी भाई, क्या बुकिंग मिल रही है इनको, तुम सोचो। इसी साल गोल्डबर्ग को रिटायर किया, जॉन सीना को रिटायर करना छोटी बात नहीं है भाई। वी जस्ट कांट एक्सेप्ट दिस कि हाँ ठीक है कर दिया। अरे जॉन सीना को रिटायर किया है भाई, इसके बाद अब लेसनर को भी रिटायर करने वाले हैं। WRKD रेसलिंग ने बोला था कि गोल्डबर्ग को रिटायर करेंगे, कर दिया। जॉन सीना के लिए बोला था WRKD रेसलिंग ने, इनको भी कर दिया गुंथर ने। एंड WRKD रेसलिंग की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है, कहा जा रहा है कि आफ्टर रिटायरिंग गोल्डबर्ग एंड जॉन सीना, गुंथर इज नाउ एक्सपेक्टेड टू बी ब्रॉक लेसनर्स फाइनल अपोनेंट फॉर हिज रिटायरमेंट मैच। अगले साल 2026 में लेसनर एक्सपेक्टेड है रिटायर होने के लिए, एंड गुंथर होंगे उनके आखिरी WWE अपोनेंट, यानी कि गुंथर लेसनर को भी रिटायर करेंगे एंड इस मैच को भी गुंथर जीतेंगे। यानी कि गुंथर अब WWE के नेक्स्ट बिगेस्ट सुपरस्टार बनने वाले हैं, फेस हील के अलावा ऐसे भी। इसलिए मैं अपने आप को डिक्लेयर कर रहा हूं भाई एज अ गुंथर फैन, क्योंकि वो ऑरा भी गुंथर में है। मैं वही सोच रहा था कि अगर एले नाइट होते आज जॉन सीना के मैच में, या जेउस होते, तो ये वाला ऑरा फील ही नहीं होता। गुंथर में फील होता है, वो कद काठी है, जिस तरीके से गुंथर रिएक्ट करते हैं, एक नेचुरल हील है भाई, एक प्रॉपर प्रोफेशनल रेसलर एंड सुपरस्टार दिखते हैं गुंथर। इसलिए मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि हम लोग अब गुंथर को एक्नॉलेज करें एंड अब गुंथर को भी वो रिस्पेक्ट मिले जो कि वो डिजर्व करते हैं। डेफिनेटली आप लोग उनको हेट कर सकते हैं इन कैरेक्टर, वो चलता है, वो हील है तो बनेगा ही, लेकिन तुम सोचो कि अब इसके बाद लेसनर के बाद चांसेस हैं कि वो जेरिको को भी रिटायर करेंगे, शायद इवन एजे स्टाइल्स को भी। एक थैनोस वाली मीम काफी वायरल है गुंथर की, कि उन्होंने भाई सारे स्टोन से इकट्ठा कर लिए हैं, गोल्डबर्ग, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, एजे स्टाइल्स एंड क्रिस जेरिको। मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले 1 से 1.5 साल में गुंथर इन सबको रिटायर करें, क्योंकि अगर आप ऐसी डिमांड करते हो ना WWE से कि आप एक अगले मेन टैलेंट को बनाओ, किसी को मेगा स्टार बनाओ, तो यही तरीका है। अगर गुंथर इन सारे मेजर नेम्स को अगले आने वाले 1 से 1.5 साल में रिटायर कर देंगे ना, तो देन गुंथर का करियर नीचे नहीं आएगा एंड गुंथर बन जाएंगे WWE के नेक्स्ट बिगेस्ट सुपरस्टार, जो कि हमें चाहिए, फिलहाल नीड है इस चीज़ की। आप क्या सोचते हैं लिख के बताना। फिलहाल आप कंफर्म मानो कि लेसनर का आखिरी मैच भी गुंथर के अगेंस्ट ही होगा एंड गुंथर अब लेसनर को भी रिटायर करेंगे, बस कब करेंगे वो देखना होगा। इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।